जांजगीर चांपा जिले के जयजेपुर में किसानों ने अपनी मांग को लेकर जयजेपुर हसौद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। दरअसल सेवा सहकारी समिति कचंदा में धान खरीदी शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने पिछले 8 दिसंबर से तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया। किसानों ने अपनी मांगों को धरने के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया और ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन शासन प्रशासन ने किसानों की मांग पर किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की, जिससे नाराज किसानों ने जयजेपुर हसौद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। वहीं किसानों के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक केशव प्रसाद चंद्रा भी धरने पर बैठ गए। विधायक ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे इस सड़क से नहीं हटेंगे। वहीं मौके पर शक्ति एसडीएम भास्कर सिंह मरकाम, राम विजय शर्मा, तहसीलदार, एसडीओपी, जिला सहकारी बैंक नोडल अधिकारी और पुलिस बल बड़ी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। किसान लोगों ने चोरी किया है तो हम पहले किसान लोगों का 1 करोड़ का धान आपको देते हैं, उस कमी को पूरा कर लीजिए। अगर घोटाला भी हुआ है, कमी भी हुआ है, उसके लिए जो दोषी हैं उनको सरकार जेल में डाले, उनसे वसूली करे। लेकिन ये जो निर्दोष किसान जो फसल पैदा करके बेचते हैं उनकी धान वहाँ नहीं खरीदी कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है और शर्मनाक बात है उन अधिकारियों के लिए कि वहाँ कमी हुआ है, इसके कारण हम नहीं खरीद रहे हैं। बहुत सारे समितियों में कमी हुआ, वहाँ तो केवल 1 करोड़ का हुआ, कई करोड़ का जो है कमी हुआ, लेकिन वहाँ आज भी निरंतर धान खरीदी है। ये प्रशासन के अधिकारियों की ईगो है कि हम किसानों की बात को नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से प्रशासन चलाएंगे। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे दागी व्यक्ति खरीदी प्रभारी बन गए हैं, बिना आवेदन के कंप्यूटर ऑपरेटर 4 लाख में बन करके बैठे हैं। रोज़ वहाँ उप पंजीयक के कार्यालय से रोज़ एक नया सूची बनता है कि फलाना प्रभारी बदला गया, फलाना प्रभारी आ गया, फलाना कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ नियुक्त हो गया। तो ये लंबा खेल एक टारगेट, एक लक्ष्य बना करके है कि धान खरीदी में हमको 5 से 10 करोड़ कमाना है। और जहाँ ऐसा टारगेट एक प्रशासन के अधिकारी दें तो वहाँ निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा, किसानों का शोषण होगा, हमारा धान ज़्यादा लिया जाएगा। जिले में जांजगीर चांपा से शिव नारायण कर्ज की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया। कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के हरचौका से रामगमन पथ यात्रा रैली का शुभारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन की मंशानुरूप रामगमन पथ यात्रा पर पर्यटन रथ यात्रा और विशाल बाइक रैली का शुभारंभ कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के हरचौका से हुआ, जहां पर्यटक रथ यात्रा एवं बाइक रैली का आयोजन राम वनगमन परिपथ पर हरचौका, घाघरा, छतौड़ा, गांगीरानी, सोनहत, देवगढ़ के नानभान से कोरिया जिले की सीमा टेमरी के कोरांदामुड़ा नाला तक होगा। पर्यटन रथ यात्रा एवं बाइक रैली को भक्ति में बनाने के लिए प्रतीक विश्राम स्थल पर रामायण पाठ लोकगीत की प्रस्तुति की गई। वहीं प्रत्येक विश्राम स्थल से नई बाइक समूह रैली में शामिल होगी। कोरिया जिले के कलेक्टर SN राठौर ने कहा कि हरचौका से रामगमन यात्रा की रैली निकाली गई, जिसमें 100 बाइक सवार शामिल हुए। वनगमन परिपथ की यात्रा निकली है। बाइक रैली में करीब 100 हमारे बाइकर्स आज यात्रा किए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ पहला हाल्ट घाघरा में सबको यहाँ से एक दूसरी टीम रवाना होगी और वो आगे बढ़ेगी। अपने चित्रकूट के से और वन प्रवास के उसमें जब चला तो हमारे यहाँ सतना होते हुए जिला सीधी होते हुए मवई नदी मार्ग पर ग्राम हरचौका हमारे ग्राम में वो यहाँ रुके एक रात और यहाँ कलेवा करके गए। श्री रामचंद्र भगवान का यहाँ चरण स्पर्श था और यहाँ मंदिर है और यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी यहाँ ये पर्यटन स्थल पर लिए अभी प्रथम किस्त में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 10 करोड़ का निर्माण कार्य मतलब होने जा रहा है। यहाँ पर्यटन सरकार आज पूरे प्रदेश में आज हरचौका से हम लोगों ने बाइक रैली के शुभारंभ किए हैं। जहाँ भगवान श्री राम का आगमन हुआ था उन स्थानों को छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन स्थानों का चयन किया पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में। आज हरचौका से हम लोगों ने शुभारंभ किए हैं। हरचौका के बाद आपने देखा होगा घाघरा के बाद कोटाडोल के बाद छतौड़ा के बाद रामगढ़ होते हुए आपके कोरिया बॉर्डर तक हम लोग छोड़ेंगे। इसके बाद सूरजपुर जिले 5 जिला होते हुए चंदखुरी में इसका समापन होगा, जहां माता कौशल्या का मंदिर बना है। भगवान श्री राम का 14 वर्ष जब वनवास था उन कार्यकालों में छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय उन्होंने बिताया था। माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत देश में एक ही जगह है, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने ये इन स्थानों का चयन किया है और पर्यटन के रूप में विकसित करने का ही बीड़ा उठाया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पथ पर्यटन मार्ग
के विकास का कार्य किया गया है। 167 करोड़ रुपए का बजट से स्वीकृत किया गया है और पर्यटन के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए पूरे जो युवा साथी हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, एक मोटरसाइकिल रैली लेकर यहाँ से चंदखुरी तक जाएंगे 6 ज़िले होते हुए, और एक रैली सुकमा से रामाराम से निकलेगी जो चंदखुरी रायपुर पहुँचेगी। सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो रामायण की पुस्तक और पताका ध्वज लेकर जा रहे हैं और एक ज़िले से दूसरे ज़िले से तीसरे ज़िले, इस ब्लॉक से उस ब्लॉक उस पताका और रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसे आगे वाले को सौंप रहे हैं। और इसमें एक चीज़ देखने के बड़ा उत्साह का बात है कि स्वस्फूर्त बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। 1 टीवी इंडिया के लिए राजू शर्मा की रिपोर्ट, कोरिया, छत्तीसगढ़। जांजगीर चंपा जिले के समस्त पटवारी जिला मुख्यालय जांजगीर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी भूया पोर्टल की समस्या दूर करने, संसाधनों की कमी पूरी करने और वेतन विसंगति दूर करने, मुख्यालय में रहने की बाध्यता समाप्त करने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। पटवारियों का कहना है कि वे पहले भी 2 चरण का आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन करें, क्या मांगे? राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे 14 से हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी 9 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख मांग हमारे लिए भूइयाँ का काम करने के लिए साधन संसाधन, और दूसरा है वरिष्ठता के आधार पे पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पे 50% के हिसाब से पदोन्नति दिया जावे। जैसे आप भी देख रहे हैं जितने बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, वो लोग भी अभी पटवारी हैं, पटवारी से रिटायर हो जा रहे हैं। हर विभाग में समय समय पे पदोन्नति दिया जाता है कर्मचारियों को। हमारा ही एक पटवारी पद ऐसा है जिसमें पदोन्नति नहीं दिया जाता। तीसरा है, जैसे लिपिकीय त्रुटिकरण, कई बार गलतियां हो जाती है जिस पे पटवारी पे सीधा FIR दर्ज किया जाता है, तो विभागीय जांच उसमें पहले कर लिया जाए, दोषी पाए जाने पर ही FIR की कार्रवाई की जाए। और फिक्स DA है, महंगाई भत्ता है आज के हिसाब से, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त किया जाए, एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाले पटवारियों को नक्सल भत्ता भी दिया जाए, वेतन विसंगति दूर हो। ये सब मांगें 9 सूत्रीय मांग है। जब तक पूरी नहीं हो जाती है हम लोग अनिश्चितकाल धरने पे बैठे रहेंगे। अभी तो आज शुरुआत है, अब आगे शासन बातचीत पे आती है या क्या करते हैं उसके हिसाब से आगे रणनीति तैयार की जाएगी। ज्योतिष कुमार सर्वे, जिला अध्यक्ष हूँ राजस्व पटवारी संघ। मेरा नाम अनीता कंवर है। मैं तहसील नवागढ़ में अवरित हल्के में पदस्थ हूँ। हम लोग का 9 सूत्रीय मांग है, जिसमें वेतन विसंगति है, तकनीकी समस्या है भूइयाँ में बहुत प्रकार की, और जैसे अतिरिक्त हल्के हैं उसमें 50% वृद्धि होनी चाहिए, और फिर मुख्यालय में निवास करने की समस्या। मुख्यालय में निवास आदमी रह करके भी अभी नहीं कर सकता, क्योंकि तकनीकी समस्याओं की वजह से जो है वहाँ नेट की समस्या अधिक होती है गांव में, इसलिए हम लोग मुख्यालय में निवास करने की बाध्यता जो है वो उसको भी समाप्त करनी चाहिए। अभी हम लोग इन सब समस्याओं को लेकर के बैठे हैं। अभी शासन तक हमारी बातें बहुत बारी पहुंचाई गई हैं, मगर आज तक उसको केवल आश्वासन से ही छोड़ दिया गया है। मगर अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हमको अभी हड़ताल जब तक ख़त्म नहीं करनी है, जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। आज हम राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर, हमारा राजस्व पटवारी संघ 3 चरणों में हड़ताल के लिए आह्वान किया गया था। हमारे 9 सूत्रीय मांगों के लेकर हम 1 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहीं पे किए थे, और 2 तारीख से 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर विरोध स्वरूप काम किए थे। उसके बाद भी ये भूपेश बघेल की कुंभकर्णी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, जिसके कारण आज हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है। हमारे जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक इस हड़ताल को हम और उग्र बनाएंगे। जब ये कांग्रेस सरकार में नहीं थी, तब यहाँ के जो आज की जो मंत्री है, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष थे, वो यहाँ आके कर्मचारी संगठनों से राय लिया गया था और सबकी समस्या को नोट किया गया था। लेकिन आज 2 साल हो गया उनके सरकार बने हुए, उसके बाद भी हमारे आज कर्मचारी संघ के किसी भी कर्मचारी संघ के कोई मांग पूरा नहीं किया गया है। और आज हम अल्टीमेटम दिए हैं कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है 9 सूत्रीय मांग, तो उसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र यादव, जिला सचिव राजस्व पटवारी संघ जांजगीर चांपा। आज हम राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर,
हमारा राजस्व पटवारी संघ 3 चरणों में हड़ताल के लिए आह्वान किया गया था। हमारे 9 सूत्री मांगों को लेकर हम 1 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहीं पे किए थे और 2 तारीख से 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर विरोध स्वरूप काम किए थे। उसके बाद भी ये भूपेश बघेल की कुंभकर्णी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, जिसके कारण आज हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक इस हड़ताल को हम और उग्र बनाएंगे। जब ये कांग्रेस सरकार में नहीं थी तब यहाँ के जो आज के जो मंत्री है वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष थे, वो यहाँ आके कर्मचारी संगठनों से राय लिया गया था और सबके समस्या को नोट किया गया था। लेकिन आज 2 साल हो गया उनके सरकार बने हुए, उसके बाद भी हमारे आज कर्मचारी संघ के किसी भी कर्मचारी संघ के कोई मांग पूरा नहीं किया गया है। और आज हम अल्टीमेटम दिए हैं कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है 9 सूत्री मांग, तो उसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र यादव, जिला सचिव राजस्व पटवारी संघ जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, 1 TV इंडिया।